Namaskar. Today we are going to discuss on two types of bhakti. One is Saguna, another is Nirguna, and both are a very old tradition. And आज हम लोग देखेंगे ये दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटीज है. एंड देयर आर वेरियस पाथ फॉर एनलाइटनमेंट. एंड एक इंसानी एक स्पीशीज है, एक प्रजाति है जो आत्मा से परमात्मा तक एक जो दूरत्व है वो जो दूरत्व पार कर सकते. सो इट इज आवर एंडिवर टू मूव फ्रॉम इंडिविजुअल सोल टू द यूनिवर्सल सोल. एंड हाउ डू वी डू दैट? So we have various modes and paths. एक path is the Gyan Yoga, that is the knowledge path. Second is the Karma Yoga, which is to do with our action. Karma करते जाओ. कर्माण्यवादी करस्ते मा फलेषु कदाचन. Don't aspire for results. It has a deep significance. We'll have a separate video on this particular sloka from Bhagavad Gita. And another is the Bhakti Marg. Bhakti Marg is a devotion, and this is sometimes things say that it is not the easiest one, but bhakti is all about love. It is the devotion, it is surrender, it is Atma Nivedan. And wo kaise karte is a path, and it is a relationship between you and the Lord. And this Lord is something which is an Ishta Devata जो प्रकट होता है आपका लाइफ में कभी भी. जो देवता है can be Grama Devata, which is the village deity, or it can be a Kul Devata, which is coming from your parampara, or it can be an Ishta Devata. And her insan, every individual has their own liking for the gods and goddesses. In India, Bharat में काफी सारे gods and goddesses है, and it is very imperative that every human being has their own inclination and love for it. तो आज हम लोग ये दो चीज को जानेंगे, and ये जिंदगी का एक उपाय है, एक जो बड़ा पैमाना पे जो एक रियलिटी है उसको हम लोग कैसे छुए, कैसे जाने, कैसे निरंतर अभ्यास करें. तो डिवोशन इज अ गुड पाथ. जब हम लोग स्कूल पे थे हम लोग अभ्यास करते थे फॉर आवर स्टडीज टू गेट गुड मार्क्स. बट जब हम लोग एडल्ट व्हेन यू आर एक्चुअली ग्रोन अप, उसका भी एक अभ्यास का एक पद्धति होता है. वो पद्धति का एक अलग मार्ग है. तो इस वीडियो का माध्यम पे मैं कोशिश करूंगा जो भी अपना खुद का एक निरंतर चिंतन अभ्यास में अपना लाइफ में जो अमल करता हो वो चीज़ को उपलब्धि कुछ हद तक किए वो चीज़ व्यक्त करने की मैं कोशिश करूँगा. आई ट्राई टू एक्सप्रेस वट एवर आई डू in my daily life, and also it is also based on my research. So bhakti is basically in plain language a surrender or a devotion, and it is not something that happens quite in a deliberative way. It can be, but basically it happens quite automatically. आपका जो दिल है वो पिघल जाता है, it melts and your heart melts and you fall for it. And जो परमात्मा है, परमात्मा का जो उपलब्धि है काफी कठिन है, वो इतना आसानी से नहीं होता है, और आसान भी हो सकता है. ये आपका कर्म का ऊपर होता है किस हद तक, किस स्टेज पे आप इस लाइफ में आप आज हो और कल रहेंगे. And there are stages of our enlightenment, the way we approach and we go ahead in our life. तो सगुना के ऊपर आज हम लोग पहले बात करेंगे, उसके बाद निर्गुणा के ऊपर जाएंगे. सगुना basically talks about a form. So a deity with a form, and we have temples, we have deities, we have Lord, we have God, and they all have certain kind of एक साकार एक रूप है, एक उसका एक रूप इन टर्म्स ऑफ आइडल, एक मूर्ति जो अपना बिल्कुल सामने है, एंड उसको हम लोग पूजते, उसको हम लोग भक्ति का भाव से हम लोग फूल पत्रम पुष्पम फालम तो ये हम लोग अर्चन करते. तो ये जो भक्ति प्रोसेस है, हम लोग जो भी टेम्पल, जो भी अपना डीटी है, वी टेक अ बाथ, वी वेयर फ्रेश क्लोथ्स, वी टेक फ्लावर, वी टेक फल, एंड वी टेक, तो ये हम और भी पूजा सामग्री है, हम लोग जाके पूजा करते. एंड समटाइम वी सिट फॉर मिनट्स, फॉर आवर्स, and we meditate. So Saguna Brahma or Saguna Bhakti is a bhakti where जो अपना सामने कुछ है तो उसको देख के लगता है हाँ यही लॉर्ड है, यही डीटी है, यही गॉड है,
एक परमात्मा है, यही सब कुछ है, तो हम लोग समर्पण अर्पण करते। एंड हम लोग एक चीज आपने नोटिस किया, उपलब्धि किया, महसूस किया, जब आप टेम्पल में जाते हो, आपका जो देव देवी आपको जो पसंद है, जो आप भक्ति करते हो, उसका सामने जाके काफी सारे जो नकारात्मक का जो चिंता है वो बिल्कुल नहीं आते। एंड दैट इज द पावर ऑफ, वो एक महिमा है भगवान का। तो वहां पे जाके आप बिल्कुल खो जाते हो, आप भक्ति करते हो, हे कृष्णा, हे राम, हे हनुमान, जो भी आपका मन पे है, तो आप बिल्कुल खो जाते हो। वो खोने में ही आपको लगता है आप एक कुछ उपलब्धि कर रहे हो, वो उपलब्धि में लगता है यस आई एम टॉकिंग टू गॉड। कहीं कभी लगता है दैट यू आर प्रेइंग टू गॉड, एंड जब आप आँख खुलते हो द गॉड इज एक्चुअली लुकिंग एट यू। कभी कभी आपका आंखों से पानी टपकता है। So that talks about that you are actually not seeing the deity as something which is a murti, but murti which is light. And कई बार ऐसा भी होता है जब आप मंदिर में जाते हो, you become emotional and that touches you. So that is a good sign. And so saguna is with a form and it is a bhakti. निर्गुणा जो है, निर्गुणा थोड़ा सा अलग है सगुना से। निर्गुणा जिसका कोई as such आकार नहीं है। So हम लोग बोलते we generally say it is the without any kind of rupa, without any kind of an akar, nirakaro, nirvikalpo. So it is attachment with the Brahman or the Paramatman, and उसका भी एक symbol होता है, and that is the Om, A-U and the Ma. Mandukya Upanishad talks a lot on the Om, and Om basically talks about the waking state, the dream state, and the deep sleep state, and then the last state is called the Turiya. Turiya क्या है, उसको बोलना और उसको डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है। It is unalloyed, it is a luminous form, it is something like light. Light को express करना बहुत मुश्किल है। You can see it is a photon, it is energy packets, but beyond that if you want to really define light, it becomes very very difficult. तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं निराकार हूँ, मेरा कोई आकार नहीं है, एंड मैं निरंतर हूँ, मैं नित्य शुद्धा बुद्धा मुक्ता। इस स्टेट में आने के लिए इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ कंटेम्पलेशन। मैं इट इज नेति नेति, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द पर्सनैलिटी, आई एम नॉट द नेम, आई एम नॉट माई डेजिग्नेशन। एंड जब आप निगेशन करते हो, यू एक्चुअली कम to something which is irreducible Brahman. And in the irreducible Brahman, you are trying to get in touch with something, the Paramatman, the Brahmanman. जब उसमें आप merge हो जाते हो, you understand that there is a lot of bhakti. It happened with Ramakrishna Paramahamsa. Ramakrishna Paramahamsa was bhakti towards Ma Kali. And Ma Kali सब कुछ थे. जब तोतापुरी उसका गुरु जब आए बोले थे, तो you have to go to a different domain. And वो जब भी वो भक्ति करने बैठते थे, माँ काली आते थे, तो तोतापुरी उसका सिर काट दिए थे एक पत्थर से। तब जब उन्होंने बैठे, उसको अनंत ब्रह्मन उसको दर्शन हुआ। तो दैट इज, एंड जो उस समय पे वो जो निर्विकल्प समाधि में काफी समय तक उसमें थे, तो दैट इज अ पॉइंट व्हेन वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द भक्ति इन टर्म्स ऑफ निर्गुणा। निर्गुणा एक अलग डायमेंशन है, एक डायमेंशन वेयर यू आर ट्राइंग टू गेट इन टू द हायर रियलिटी। नाउ ये जो भक्ति भाव है, भक्ति भाव का भी कुछ स्टेप्स होता है। जनरली हम लोग स्टार्ट विथ श्रवणा। श्रवणा इज हियरिंग, यू हियर द पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड, you hear the glory of the Lord. Shravana. Kirtana is like chanting, singing song, because that melts our heart, that gives a lot of bhakti bhav. Shravana, Kirtana. Smaranam हम लोग का याद करते रहता है। स्मरणम जब हम लोग याद करते रहते हैं, हमेशा we are in touch with the higher reality. Then उसका बाद होता है पाद सेवनम, जो we are trying to do wash the feet of the Lord. Pada Sevanam. Then we do the servitude. Then there is an element of dashyam. Dashyam talks about that we are serving the Lord. Then we have we are trying to understand the efficacy, how we are trying to do the surrender. Atmanivedam. Atmanivedam जब हम लोग भी surrender करते, बिल्कुल जब हम लोग surrender करते, we understand that things are absolutely with you. Things are absolutely with the Lord. तो
to summarize the video, Saguna and Nirguna. Saguna talks about where we are trying to understand or have the devotion because of the something which is in real in front of us, and that is something quite easy for most of us. And we need a deity, we need a lord, we need patram pushpam phalam atvayam, because they are the tools. and इस टूल से हम लोग एक जो महान जो एक रियलिटी है उसके साथ हम लोग जुड़ने का कोशिश कर रहे हैं. जब हम लोग एक करते 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 जब एक निरंतर करते तो our soul gets, rather our heart gets soaked in that, and then we negate. It is not iti, because Lord that is in front of us in our form is an iti. जब वो भी नहीं रहता है, जब मूर्ति भी नहीं है, जब कोई डीटी सामने भी नहीं है, भाई कोई फूल भी नहीं है, कोई पत्ता भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, then we are trying to understand that it is nothingness, it is the energy, it is the vibration, it is the string theory as the physics talks about, and then we are getting touch with the higher reality. And जब हम लोग आत्मा निवेदन जब समर्पण करते, we are trying to this nirguna. So the stage is not something that happens immediately with the nirguna bhakti, but it happens from the saguna to the nirguna. So एक journey है, एक अपना जीवन का एक क्रिया है, and जब हम लोग की क्रियाशीलता जब हम लोग मेंटेन करते and we are attached to it, then we have a realization. आप तब देखेंगे जब you are when you are not sleeping, neither you are waking, in that state that is called hypnagogic state, उस समय पे you will find that Lord is प्रकट होता है आपके लाइफ में. तब आपको लगता है सगुना भी सही है, निर्गुना भी सही है. I melt in that particular form, and in the melting process you actually get devoted, and you have lots of darshan which cannot be told, it cannot be expressed. Namaskar. Om Tat Sat.